अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम बना रहे हैं हल्दी का हलवा। तो मैं आपके साथ आज हल्दी के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप मेरे हाथ भी देख रहे होंगे किस तरह पीले पीले से हो रहे हैं, क्योंकि मैं हल्दी के हलवे पे काम कर रही हूँ आज इंशाल्लाह। तो सोचा कि आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये हमारे पास है हल्दी की ये गांठ जो है हमें रॉ फॉर्म में मिल जाती है, बिल्कुल फ्रेश बाज़ार से। इसको हमने अच्छी तरह 3-4 पानी से धोया है। उसके बाद फिर हमने इसको जो है साफ़ करने के बाद इसे अच्छी तरह हमने इस तरह से खुरच के इसको हमने साफ़ कर लिया। बिल्कुल फ्रेश निकल आई है ये अंदर से, साफ़ सुथरी। अब इसको हम इस शेकर में डाल के इस तरह इसके अंदर डाल के इसके अंदर मैं दूध इस्तेमाल करूँगी। दूध के साथ इसे मैं ब्लेंड करूँगी और आपको बताती हूँ आगे चल के कि हम हल्दी का हलवा कैसे तैयार करेंगे। आज की हमारी शानदार रेसिपी है, ज़रूर इसे आप विज़िट कीजिए, अपने घर में अपने बुज़ुर्गों के लिए बनाएं। मैं आपको सारी इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं बादाम की अखरोट की गिरी ले रही हूँ, नारियल की गिरी ले रही हूँ, इसमें मैं गुड़ ले रही हूँ। ये सब चीज़ें जो हैं 100 ग्राम है, ये भी 100 ग्राम है। नारियल ये 100 ग्राम है, अखरोट ये पिस्ता है और इसके साथ बादाम है, ये आप देख रहे होंगे। ये भी 100 ग्राम है। ये 100 ग्राम है क्या इसको कहते हैं, किशमिश। ये काजू हैं, ये 50 ग्राम है। ये भी 50 ग्राम है, चारों मगज़ ये हमारे पास। ये फिर से पिस्ता है और ये हमारे पास इलायची का पाउडर है और ये मेरे पास बादाम है 100 ग्राम, ठीक है। और ये मेरे पास 250 ग्राम मेरे पास बेसन है। उसकी वजह ये कि मेरे पास हल्दी की मकदार ज़्यादा है। वैसे हल्दी, बेसन और खोया और मीठा ये चारों एक ही बराबर मकदार में। अगर आपने 100 ग्राम की बराबर मकदार ली है तो फिर आप 100 ग्राम के रेशो से सारा कुछ बनाएंगे। ये मेरे पास खोया है इसमें शामिल करने के लिए। देखिए ये खोया है, ये हम इसमें शामिल करेंगे इंशाल्लाह। सॉरी, ये इसमें गूंद कतीरा है, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ इसका सारा, मैं क्या क्या जितने ड्राई फ्रूट्स हैं वो हस्बे ज़ायक़ा आपने इस्तेमाल करने होते हैं। मेन जो है बुनियादी जो रेसिपी की जो मकदार होती है वो होती है मीठा और आपका फ्लोर, बेसन, मैदा या आटा, जो भी आपने यूज़ करना हो। उसके बाद बुनियादी जो मटेरियल है वो हमारे पास हल्दी है, फिर हमारे पास खोया है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमने शामिल कर दिया है। अब हम इसमें बूंदे शामिल कर देंगे। जैसे ये एक दाना फूल गया, इस तरह ये सारी फूल जाएंगी, फिर हम इसको निकाल लेंगे। देख रहे हैं आप कैसे फूल रही है ये। बस अब हम इसको निकाल लेंगे। जब ये चटर पटर की आवाज़ें आने लग जाएंगी तो ये सारे दाने इसके फूल जाएंगे, तो फिर बस अब इसके निकालने का वक्त आ गया। अब हम बाकी मेवाजात भून लेंगे। आग
आग धीमी रखनी है, आग तेज नहीं करनी। जब बादामों के चटकने की आवाज आएगी तो फिर हम बादामों को निकाल लेंगे, इन सारी मेवजात को। अभी तक इसमें से चटकने की आवाज नहीं आई, तो इसलिए अभी तक हम इसको भून रहे हैं। बादाम चटकने लगे हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम अपना नारियल शामिल करेंगे और उसको भी हल्का सा भून लेंगे। ये मशीनरी कटिंग है, इसको हम बाद में छोटा करेंगे। नारियल को हम जल्दी से जल्दी निकाल लेंगे, इसको बहुत ज़्यादा सुर्ख नहीं करना। बस ये फ्राई हो गया, अब इसकी भी निकालने का वक्त आ गया। ये देखिए, ये शक्ल है इसकी। अभी हम अपने मग्स भून लेंगे। इसमें से चटर पटर की आवाजें आएंगी तो हम इसको निकाल लेंगे। बस आवाजें आना शुरू हो गई। इनको बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना पड़ता, बड़ी जल्दी भून जाते हैं। देखें, आवाज़ आप सुन सकते हैं। अभी इनको भी निकाल लेंगे। थोड़ा सा घी और शामिल करके हम अपने ये भून लेंगे काजू। काजू को हम खुले घी में फ्राई कर रहे हैं, तो देखिए काजू कितने खुश हैं। काजू भी फ्राई हो चुके हैं, अब हम उनको निकाल लेंगे। अब टाइम आ गया बेसन भूनने का। बेसन भून लेंगे अपना। बेसन की बुनाई हो रही है, इसको ज़रा टाइम लगता है, इसको हम टाइम देके बनाएंगे। बेसन अपना कलर चेंज कर रहा है, लेकिन अभी इसकी जो भुनने की खुशबू है वो प्रॉपर आना नहीं शुरू हुई, तो जब तक वो खुशबू नहीं आती तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। कढ़ाई को हम साफ कर लेंगे ताकि अब हम इसमें हल्दी भून सकें। अब फिर से इसमें घी शामिल करेंगे और हल्दी भूनेंगे। हल्दी डाल के भूनेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम हल्दी की बुनाई करेंगे। जब तक हल्दी की बुनाई हो रही है तब तक हम अपने ड्राई फ्रूट्स पीस लेंगे। दरदरा सा पीसना, इसलिए हम इसे जिप लॉक में डाल के हैमर के साथ कूट रहे हैं। हल्दी का पानी खुश्क हो जाने और इसके भुन जाने तक पकाएंगे। हल्दी अपना कलर चेंज कर रही है, देख सकते हैं आप।
देख सकते हैं कि इसकी रंगत चेंज हो गई है, लेकिन अभी तक इसके अंदर पानी भी है और दूध भी है। तो वो जब खुश्क हो जाएगा तो ये इकट्ठा हो जाएगा और बर्तन को छोड़ देगा, घी निकल आएगा। तब घी निकलने तक पकाएंगे हम इसे। हल्दी हमारी ये देखें तैयार है, अमेज़ा इसका। अब इंशाल्लाह हम इसको निकाल लेंगे। इसकी अलामत ये कि देखें, जो घी इसमें डला हुआ था वो मिक्स हो चुका था, पहले इसके अंदर बिल्कुल शामिल हो गया था, और अब वो हल्दी बर्तन छोड़ रही है और घी भी निकल आया है। ये देखें, ये इसकी तैयारी की निशानी है। बस इससे ज़्यादा नहीं हम इसको भूनेंगे, अब उतार लेंगे। बर्तन में हमने थोड़ा सा घी और शामिल कर दिया। अब हम इसके अंदर गुड़ को डाल के उसको पिघला लेंगे और बाकी सारी चीज़ें इसमें जमा करके फिर इंशाल्लाह हम आपको दिखाते हैं कि हमारा हलवा कैसा तैयार हुआ है इंशाल्लाह ताला। जैसा कि देख सकते हैं घी पिघल चुका है और अब हम इसमें ये गुड़ शामिल कर देंगे। गुड़ हमारा पिघल चुका है तकरीबन। अब इसमें हम सबसे पहले बेसन शामिल करेंगे, फिर हल्दी शामिल करेंगे, फिर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे इंशाल्लाह। इस पॉइंट पे हम अपना बेसन इसमें शामिल कर देंगे। अब हम अपनी हल्दी शामिल कर देंगे। जल्दी जल्दी सारे ड्राई फ्रूट शामिल कर देंगे इसमें। मगज शामिल करेंगे। और ये इलायची शामिल करें।